धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से उन्होंने अपनी एक नई बैंगर मूवी का ट्रेलर टीजर लॉन्च कर दिया है, जहां पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूवी का ट्रेलर आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। जहां पर मैं इस बात को भी एडमायर करता हूँ, साउथ इंडियन रीजन के राइटर्स ऑडियंस की मांग को अच्छे से समझते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमें ब्रह्मास्त्र और हनुमान जैसी मूवीज को देखकर ही पता चल जाता है, जहाँ पर माइथोलॉजी को आज के समय के अनुसार प्रेजेंट किया जाता है, जिससे ऑडियंस अच्छे से कनेक्ट कर पाती है और उन्हें देखने में भी मजा आता है। हनुमान मूवी से याद आया कि मेराई मूवी के प्रोटैगनिस्ट को भी सेम एक्टर ने ही प्ले किया है, तो अब इस मूवी के ट्रेलर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस ट्रेलर को देख के ये चीज तो हमें समझ में आ जाती है कि तेजा जिन्होंने मेल प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले किया है वो एक चोजन वन है, जिनका उद्देश्य ग्रंथों की रक्षा करना है, जो बात हमें ट्रेलर में समझाई जाती है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपने सही से ट्रेलर देखा हो कि तेजा की माँ का कैरेक्टर जो प्ले किया है श्रेया सरन ने, वो हमें कई सारे शॉर्ट्स में दिखाई जाती है और उसमें से वो सारे मोस्टली पास्ट के होते हैं। तो होगा ऐसा कि श्रेया सरन और उनके लोगों का काम वेदों की रक्षा करना होगा और ये काम वो काफ़ी पीढ़ियों से कर रहे होंगे। लेकिन क्या होगा कि मंचू मनोज जो हमें ऐसा एंटागनिस्ट दिखाए जाने वाले हैं मूवी के अंदर, और उनका ब्लैक स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ आया होगा और उनके वेद को चुरा कर ले जाएगा। जिस वक्त तेजा काफ़ी छोटे होंगे तो उन्हें चीज़ें इतनी याद नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रोफेसी होगी कि तेजा का कैरेक्टर आने वाले समय में एक डिवाइन वेपन को विल्ड करेगा और वेदों को उनकी जगह पर वापस लाएगा। वेपन को त्रेता युग से जुड़ा हुआ दिखाया गया है और ये मोस्टली श्री राम के वनवास का समय ही होगा। ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि एक पंछी को वो वेपन दिया जा रहा है, क्योंकि मेरे अनुसार श्री राम ने जटायु के भाई को दिया होगा। लेकिन हमें ट्रेलर में ये बात देख के समझ में आती है कि तेजा और उनकी माँ एक साथ नहीं रहते, तो मे भी श्रेया सरन ब्लैक स्वॉर्ड के पीछे चली गई होगी, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वेदों की रक्षा करना। दूसरी तरफ तेजा के लिए भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए होंगे कि उन्हें मिराई छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा होगा। लेकिन काफ़ी सालों बाद रितिका ठाकुर का जो कैरेक्टर है वो उनकी तलाश में उनके पास पहुँच जाता है और जो उसे उसके ग्रेट पर्पस के बारे में बताती है, जिसमें उसकी मदद जगपति बाबू करते हैं, जिनका रोल भी हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है एज अ गाइडर। लेकिन ग्रंथों को पाना वापस से आसान नहीं होगा, क्योंकि मंचू मनोज और उनका ऑर्गेनाइजेशन तेजा को रोकने की कोशिश करेगा और ट्रेलर में ही देख के लग रहा है कि ये तेजा को बहुत कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन इस मूवी के ट्रेलर में भी एक मेजर फ्लॉ दिखता है, जो कि है इसका वीएफएक्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस मूवी का वीएफएक्स बेकार है, बल्कि इस मूवी का वीएफएक्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन कई जगह पर इस मूवी का वीएफएक्स फेक लगने लग जाता है। बस इतनी ही उम्मीद करता हूँ कि मूवी रिलीज तक इसके खराब वीएफएक्स को ठीक कर लेगी। और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है इस मूवी के क्रिएटर से कि इसको कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स ना बनाए, क्योंकि कुछ मूवीज एज अ फ्रेंचाइजी अच्छी लगती है। और हाँ, एज पर द सोर्सेज ये मूवी दो पार्ट्स में आने वाली है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाकी आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड।